बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नाम की एक नगर में भयंकर अकाल पड़ा था। खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं था। लोग भूख से मरे जा रहे थे। भगवान बुद्ध उस समय रहा करते थे। तो भगवान बुद्ध ने संपन्न लोगों को बुलाकर कहा कि भूख से पीड़ितों को बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। संपन्न व्यक्तियों की कमी नहीं थी, पर कोई कह रहा था मेरा तो सब खर्च हो गया, तो कोई कह रहा था मुझे तो घाटा हो गया, फसल पैदा ही नहीं हुई आदि। उस समय सुप्रिया नाम की एक लड़की खड़ी हुई और उसने बोला, मैं दूंगी सबको अन्न। लोगों ने कहा, लड़की, तू तो भीख मांग कर खाती है, दूसरों को क्या खिलाएगी? तो सुप्रिया ने कहा, हाँ, मैं आज से इन पीड़ितों के लिए घर घर जाकर भीख मांग कर लाऊंगी, पर किसी को मरने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए और सब ने उसे धन एवं एवं अन्न देना प्रारंभ कर दिया। तो इसी से शुरुआत होती है हमारे पांचवें सत्संकल्प की। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। महापुरुषों ने कहा है कि कमाओ तो भले ही 100 हाथों से, लेकिन दान करो 1000 हाथों से। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है हमारी जो वृत्ति है ना, संग्रह की, इकट्ठा करने की। उससे बहुत टाइप की, बहुत तरह की बुराइयां हमारे अंदर जन्म देती है। और हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और उस समाज के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं। अगर एक एक व्यक्ति, एक समाज भूखा रहे और दूसरा बहुत संपन्न तरीके से रह रहा है, तो कैसा लगेगा? एक के घर में कुछ नहीं है खाने को और दूसरा खाना बर्बाद कर रहा है। उसके पास इतना है कि वो बर्बाद किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, मंगाया जा रहा है, लेकिन वो दूसरे को नहीं देता है, सिर्फ खुद के लिए रखता है, सिर्फ खुद के लिए इकट्ठा करता है। ये तो सही नहीं है ना। समाज का न्याय यही कहता है कि हर व्यक्ति को उत्पादन तो भरपूर करे, लेकिन उसके उपार्जन के लाभ में दूसरों को भी सम्मिलित रखें। कि आप भले ही कितना ही कमाएं, लेकिन इकट्ठा करिए आप, लेकिन उसके लिए दूसरों को भी देना जरूरी है। आप में से काफी लोगों ने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि बेटा, एक लकड़ी को तोड़ दे, एक छोटे से तिनके को। तो उसने आराम से तोड़ दिया। फिर उसी पिता ने बहुत सारे तिनकों को, बहुत सारी पतली पतली लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, उसका गुच्छा बना दिया और उसे कहा कि अब तोड़ के दिखाओ। तो उसका बेटा नहीं तोड़ पाया। ये कहानी हमें एकता की तरफ दिखाती है कि जब हम एक हो जाते हैं तो कितनी बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। वही जब हम एक होते हैं तो कोई भी हमें डगमगा सकता है। उसी तरह समाज है। समाज किस चीज का प्रतीक है? समाज एकता का प्रतीक है। और वो एकता बड़ा छोटा, कुल या वंश या जाति उससे नहीं आधारित होती है। वो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव से देखी जाती है। और हर इंसान को एक दूसरे की मदद करना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है। हमें अपने आप को समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिए और समझना चाहिए कि किससे सबका, हम सबका हित हो सके, सिर्फ अपना नहीं। अगर हम सिर्फ अपना ही अपना सोचते रहते तो शायद हम आज़ादी की लड़ाई में जीत ही नहीं पाते ना। कितने सारे महापुरुष हुए, कितने सारे स्वतंत्रता संग्रामी हुए जिनकी आज हम कहानियां पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, कितने सारे, सुभाष चंद्र बोस, कितने सारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपना सिर्फ नहीं सोचा, उन्होंने सबके बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। अपने आप को बलिदान नहीं, उन्होंने बलिदान दिए, कितने सारे बलिदान दिए समाज के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश बहुत बड़ा था। उसका उसको उज्जवल भविष्य करने का उनका एक संकल्प था।
और मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है, ताकि हम सिर्फ अपना जीवन स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए भी सोचें, सबके लिए सोचें। जो मिले उसे बाँट कर खाएँ, जो मिले उसे बाँटें। अगर आपके पास आर्थिक क्षमता है, अगर आपके पास आप इतने धन्य हैं, आप इतने आपके पास इतनी शक्ति है कि आप दूसरों को भी देख सकते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल हमें करना चाहिए। आज रतन टाटा ने कितने लोगों के लिए कितना कुछ किया। आज ऐसी ही लोगों की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी आप कर सकते। तो चलिए आज से संकल्प लेते हैं कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। आज से कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश नहीं, संकल्प लेंगे कि हम अपना योगदान समाज के प्रति देंगे। किस तरह देंगे आप? वो आप डिसाइड करें। आर्थिक व्यवस्था की तरह या कुछ अपनी योग्यताओं के भरोसे समाज के लिए 2-3 घंटे निकाल के जिस तरह से भी आपको लगता है उचित है वो करें, लेकिन अपने आप को समाज से अलग ना समझें। एक-एक इंसान ही मिलकर बूंद-बूंद से ही सागर भरता है ना, उसी तरह आइए हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालें।